शांतिपुर की सुबह और राघव का दर्द। हिमालय की चोटियों से निकलती ठंडी हवा जब गांव की गलियों से गुजरती तो लगता जैसे प्रकृति खुद प्रार्थना कर रही हो। शांतिपुर नाम का वो छोटा गांव जहां नदी के किनारे बांस के झोंपड़े, खेतों में हरी भरी धान की बालियां और दूर पहाड़ों पर बर्फ की चादर। लेकिन इस शांति के बीच एक घर था जहां हर सुबह दुख की छाया रहती। राघव, उम्र करीब 25 साल, काले काले बाल, मजबूत कद काठी, लेकिन आंखों में थकान और निराशा। उसके पिता की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 10 साल का था। तब से मां गंगा देवी ने उसे अकेले पाला। गंगा देवी अब 70 पार कर चुकी थी। कमर झुकी, आंखें धुंधली, लेकिन मन में अभी भी बेटे के लिए अटूट विश्वास। राघव हर सुबह 4 बजे उठता, बैल खोलता, हल जोतता, खेत में घंटों काम करता। दोपहर में थोड़ा जौ का आटा और नमक वाली रोटी खाता, शाम को लकड़ी लाता। फिर भी साल दर साल फसल या तो सूख जाती, या बाढ़ में बह जाती, या कीड़ों से सड़ जाती। इस भक्ति वाले वीडियो पर जुड़े रहने की कोशिश करें। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आकाश नारंगी हो गया था, राघव खेत से लौटा। उसके कंधे झुके थे, हाथों में मिट्टी लगी थी। झोपड़ी के बाहर बैठकर वो चुपचाप रोने लगा। गंगा देवी बाहर आई, लाठी के सहारे चलती हुई पास बैठी। क्या हुआ बेटा, आज फिर फसल खराब हुई? राघव ने सिर झटका। नहीं मां, इस बार ओले पड़े, आधी फसल चट गई। अब क्या होगा? सर्दी आ रही है, अनाज नहीं है। मां ने उसका हाथ थामा। भगवान पर भरोसा रख बेटा, राघव ने गुस्से से कहा। भगवान? मां अगर भगवान है तो वे मुझे क्यों नहीं देखते? मैं रोज सुबह शाम प्रणाम करता हूं, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं होती। क्या भगवान सिर्फ अमीरों के लिए है? मां चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, परीक्षा सबकी होती है, नाम जपो, नाम में ही शक्ति है। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन मन में विश्वास नहीं था। जंगल की दिव्य मुलाकात। अगले दिन राघव लकड़ी काटने गहराई में जंगल गया। वहां एक जगह पहुंचा जहां सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थीं। एक विशाल बरगद का पेड़ था, जड़ें जमीन से निकलकर आसमान छू रही थीं। उसके नीचे एक साधु ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश, लंबी सफेद जटा, भस्म लगी, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल। चारों ओर ऐसी शांति कि पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राघव दूर से देखता रहा, फिर धीरे से पास आया और प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे समंदर की गहराई। आजा पुत्र, तेरी पीड़ा मुझे हजारों कोस दूर से सुनाई दे रही है। राघव घुटनों पर बैठ गया। आंसू बहते हुए उसने सब कुछ कह डाला। गरीबी, फसलें बर्बाद होना, मां की बीमारी का दर, जीवन का बोझ। साधु ने शांत स्वर में सुना, फिर बोले, पुत्र, दुख इसलिए आता है क्योंकि मन में संदेह है। मेहनत तो तू करता है, लेकिन विश्वास नहीं। भाग्य बदलने की कुंजी है भगवान का नाम। फिर साधु ने कमंडल से जल छिड़का और एक रुद्राक्ष राघव के हाथ में रखा। यह लो, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर, तुलसी के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो, कम से कम 108 बार। माला से फल की इच्छा मत रख, बस जप कर, नाम खुद सब संभाल लेगा। राघव ने पूछा, गुरुदेव, कितने दिन? साधु मुस्कुराए, जितने दिन लगे, लेकिन रुकना मत। नाम में देरी नहीं होती, बस हमारी श्रद्धा में देरी होती है। राघव ने सिर झुकाया और लौट आया। जप की शुरुआत और मन की लड़ाई। अगली सुबह 4 बजे राघव उठा। ठंड इतनी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठा, आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले दिन मन 1000 जगह भटका। फसल की चिंता, पड़ोसियों की बातें, लेकिन उसने पूरा किया। दूसरे दिन नींद आई, आंखें बंद होते ही झपकी, लेकिन मां की आवाज सुनकर जागा और फिर जप किया। तीसरे दिन गुस्सा आया, क्या फायदा, कुछ तो बदलता नहीं। मां ने कहा, बेटा, पत्थर पर पानी गिरता है तो पहले धब्बा बनता है, फिर गड्ढा। नाम भी ऐसा ही है, धैर्य रख। धीरे धीरे दिन बीते। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। राघव का मन बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर चिढ़ता था, अब कम चिढ़ा। पहले रात को नींद नहीं आती थी,
अब शांति मिलने लगी। एक रात सपना आया। साधु मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बस जारी रख। चमत्कार की पहली झलक, सुनहरी फसल। 2 महीने बाद एक सुबह आकाश काला पड़ गया, बादल गरजे। राघव डर गया, अब फिर बर्बाद। लेकिन बारिश संयम से हुई, ठीक उतनी जितनी फसल को चाहिए। पानी खेतों में ठहर गया, बहा नहीं। धूप निकली, फसल लहलहाई। गेहूं के बाल सुनहरे हो गए, चावल हरे भरे। जब कटाई का समय आया तो गांव वाले देखते रह गए। राघव के खेत में फसल इतनी कि 2 साल तक अनाज की जरूरत नहीं। एक बुजुर्ग बोला, राघव, ये क्या जादू है? राघव ने मुस्कुरा कर कहा, जादू नहीं चाचा, नाम की शक्ति। मां की बीमारी, सबसे बड़ी आग। सब कुछ ठीक था। राघव ने नया बैल खरीदा, मिट्टी का मकान बनवाया। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक सर्द रात मां को तेज बुखार चढ़ा, सांस फूलने लगी। वैद्य आया, बहुत कमजोर हो गई हैं, महंगी दवा चाहिए, स्वर्ण भस्म और जड़ी बूटियां, कम से कम 5000 रुपए शहर से आएंगी। राघव के पास सिर्फ 800 रुपए थे। वो रात भर जागता रहा, मंदिर गया, शिवलिंग के सामने घंटों बैठा रहा, रोता रहा और जप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मां मेरी एकमात्र दुनिया है, उन्हें मत छीनना। सुबह होते गांव में एक नया चेहरा आया, श्रीमान हरिशंकर, एक बड़े शहर का व्यापारी। वो गांव में जमीन देखने आया था। राघव की हालत सुनी। व्यापारी बोला, राघव, मैंने तेरी कहानी सुनी, तेरी ईमानदारी और मेहनत की। इलाज का पूरा खर्च मैं उठाता हूं। मां ठीक हो गई। राघव मंदिर में गया, सिर रखकर रोया, प्रभु आप देर करते हैं लेकिन कभी निराश नहीं करते। गांव में नाम की लहर और सामूहिक चमत्कार। अब राघव नाम का दूत बन गया। शाम को चौराहे पर बैठता, कहानियां सुनाता। दोस्तों, नाम जपो, दुख आए तो नाम लो, सुख आए तो नाम लो, नाम ही साथी है। धीरे धीरे लोग जुड़े। पहले रामो काका, फिर श्यामा चाची, फिर बच्चे। पूरा गांव सुबह शाम जप करने लगा। 1 साल सूखा पड़ा, फसल सूख रही थी। राघव ने कहा, सब मंदिर चलो, रात भर जप करेंगे। सैकड़ों लोग जमा हुए, मशालें जली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि पहाड़ों से टकराई। सुबह बादल छा गए, बारिश हुई, गांव बचा। लोग बोले, नाम ने चमत्कार किया। साधु का अंतिम दर्शन और विदाई। 10 साल बाद अब राघव 45 का, बाल सफेद लेकिन आंखों में चमक। एक दिन वही साधु फिर आए। गांव वाले प्रणाम करने लगे। साधु ने राघव से कहा, पुत्र अब तू समझ गया? राघव रो पड़ा, हाँ गुरुदेव, नाम ही सब कुछ है। नाम से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से कर्म शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होने से जीवन बदलता है। साधु बोले, सही कहा पुत्र, नाम जपने वाला कभी अकेला नहीं। नाम ही परिवार है, नाम ही धन है, नाम ही मुक्ति है। फिर साधु मुस्कुराए और जंगल में चले गए। बादल उन्हें ढक ले गए। राघव का अंतिम समय और अमर संदेश। राघव बूढ़ा हो गया, 80 साल की उम्र। मां सालों पहले जा चुकी थी। अंतिम दिन बिस्तर पर लेटे, गांव वाले इकट्ठे। राघव ने कमजोर आवाज में कहा, सुनो, मेरी सांसें रुकेंगी लेकिन नाम नहीं रुकेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते न जा रहा हूं, तुम भी बोलो, बोलते रहो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते उसने अंतिम सांस ली। चेहरे पर शांति और मुस्कान। गांव आज भी नाम जपता है। शांतिपुर अब सच में शांतिपुर है। हर हर महादेव। नाम जपो, श्रद्धा रखो, भगवान का नाम